सो मायरा, सबसे पहले तो मैं कल भी ये कह रहा था, वी ऑल नो कि ज़ाहिर है इस शहर में ज़रा एक हब्स का माहौल रहा है, थोड़ा घुटन का माहौल रहा है, तो ये कितनी अच्छी साइट है, कितना खुशकुन मंजर है, कितना खुशगवार मंजर है कराची शहर में इस तर्ज की तकारीब का तवातुर के साथ होना। द फैक्ट कि आज हम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, जिसका मतलब किसी भी तकरीब का तवातुर के साथ इनेकाद 17 सालों से, वो इट्सेल्फ इस बात का सबूत है कि कितना कामयाब ये इवेंट है। तो एक तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के लिए और उनके रूहे रवा अहमद शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां एक दफ़ा हो जाएं। मैंने अपनी आंखों से इस आर्ट्स काउंसिल को बदलता हुआ देखा है पिछले 18-19 सालों में। मैं 2005-6 में यहाँ पर आता था और तब से लेकर अब तक मैंने बिल्कुल और कहीं इनकलाब आया नहीं आया, यहाँ ज़रूर आ गया। मैंने एक्चुअली सुना है कि अहमद शाह साहब ही मुझे बता रहे थे कि आप यहाँ आया करते थे प्रायर टू बीइंग अ जर्नलिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करते थे मैं उस वक्त ना, और मुझे पता है लालच क्या होती थी, मुझे होता था कि कोई ऐसा कंबाइंड कनेक्शन मिल जाए मेरा और अहमद शाह साहब का कि थोड़ी देर शाह साहब के साथ बैठ के चाय पी लूँ। कोई यहाँ पर कोई अदाकार आएगा, कोई अदाकार आएंगे तो उनको वो फ़ोन शोन तो होते नहीं थे कि तस्वीर या सेल्फी, लेकिन किसी के साथ कोई मैं ऑटोग्राफ ले लूँ या मैं ज़रा, और जब मैं किसी को देख लेता था यहाँ, मैंने शायद गुलाब चांडियो साहब को देखा था एक दफ़ा या किनको, तो उस वक्त मुझे हो रहा था कि अब मैं आज आपके भाई ने जाके दोस्तों को जो रात में बताना है ना कि मैं उसको लाइव देख कर आया। अच्छा, और अकेले आते थे? हाँ, कभी किसी दोस्त के साथ। वो हम रहते थे यहाँ पे टावर के खारादर में, सो इट्स लाइक यहाँ से बाइक पे बैठते थे तो 8-10 मिनट सुबह में दोस्त के साथ आता था यहाँ पे। कभी एंट्री मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, तो इस तरीके से मैं आता। सो मैंने पूरा ये चेंज होता हुआ देखा है, ये सारे का सारा आर्ट्स काउंसिल। मुझे बहुत खुशी होती है ये सारा। नहीं बिल्कुल, और ऐसे इवेंट्स करना भी बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप लोग निकल के आते हैं, विच इज अमेजिंग। क्या बात है। कराची शहर के लोगों ने हमेशा जिंदा दिल होने का सबूत दिया है। एक दफा आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। हमने हमेशा हर तरह के माहौल में अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया। सो मायरा, आमतौर पर जब आपसे बात होती है तो वो आपके करियर और वो इसमें भी बात करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा जरा कराची से शुरू करें। सो आपकी पैदाइश ऑफ कोर्स कराची की है। जी बिल्कुल। किस इलाके की है कराची? मैं पैदा हुई थी कराची में, लेडी डफरन हॉस्पिटल। ओके। हाँ। और 21 दिसंबर। अच्छा, आपकी जी सालगिरह आने वाली है? सर्दियों में पैदा हुई थी। मैं नहीं पूछूंगा कि आप 21 दिसंबर को कितने साल की हो जाएंगी, लेकिन सालगिरह आने वाली। चाहे तो बता भी दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग चाहते हैं बताएं, मर्जी है। ये लोग कह रहे हैं मुझे। यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज 28। मगर हाँ जी, लेडी डफरन 21 दिसंबर 1984। अब आप लगाइए हिसाब। 94। आई एम 39 माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। और एडवांस हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं हम तालियों की सूरत में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरा जो घर है और था एक्चुअली, तो वहाँ जो है मेरे जब दादा दादी यहाँ शिफ्ट हुए थे इंडिया से, वो तब बनाया था मेरे दादा ने। ओके। अब मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं या नहीं उस इलाके को, खालिद बिन वलीद रोड। अरे बिल्कुल जानते हैं, जहाँ अभी गाड़ियों के शोरूम्स जी 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 जी। अच्छा। तो एक टाइम ऐसा था कि वहाँ सिर्फ शोरूम ही शोरूम थे और एक घर था। वो घर आपका था? वो घर मेरा था, 151C ब्लॉक 2 PCHS। ये वो वाला घर नहीं है वो जो यूट्यूब पे सर्च करो तो आता है माहिरा खान का 8.5 अरब रुपए का घर, देखिए 3.25 करोड़ की 28 गाड़ियां। ये वो नहीं है आपका घर? ये बिल्कुल वो नहीं है, आज तक वो घर नहीं बना। जी नहीं, वो बिल्कुल नहीं बना, वो कभी नहीं बना। ये जो है, ये क्या घर था भाई, मेरे दादा दादी का घर था, उसमें हम सब रहते थे। इनफैक्ट मेरी 2 फुप्पियाँ, मेरे एक चचा और 2 फुप्पियाँ वहाँ पैदा हुए थे। मेरे ताया और अब्बा इंडिया में ही पैदा हुए थे। ओके। इंडिया के किस शहर में? दिल्ली में। ऑल राइट। तो वो सब यहाँ पैदा हुए थे, फिर हम सब कज़न सारे पैदा हुए थे इस घर में, और फिर हम सब की शादियाँ भी वहीं से हुई। ओके। जी, और मेरी दादी जो थी वो बहुत पर्टिकुलर थी। वो कहती थी जब तक मैं नहीं जाऊँ इस घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उनकी वफात वहीं पे हुई? जी अच्छा। जी बिल्कुल। तो मेरा और कराची का ऑब्वियसली बचपन, क्या सारी जिंदगी, आपने कुछ साल फिर अमेरिका में गुजारा। वो कितने साल से तकरीबन? दैट वाज अबाउट
6 years. उम्र का हिसाब हमसे करवाया है कि आप लोग गिन लें, बाकी हम खुद कर रहे हैं। 6 साल। 6 साल। तो कराची शहर को लेके आज आपको जाहिर है दुनिया जानती है, तो उसमें आपकी एक लिबर्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती है ना, लेकिन आपको अगर आज मौका मिले, आपको पता हो मुझे किसी ने नहीं पहचानना, कुछ नहीं करना, तो आप कराची शहर के किस इलाके में क्या करना पसंद करेंगे? आपको मजा आ जाए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं हाँ, कि please. जब मैं छोटी थी और जब मैं एक्चुअली कॉलेज में भी थी और यहाँ वापस आती थी, तो मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम था ज़ैनब मार्केट में जाना। ओके। ओ हो और बोरी खरीदारी बाजार। शरीदारी या बस एक उस वक्त ज़्यादा मतलब पैसे? पॉकेट मनी पैसे नहीं थे, तो बस देखती थी, मगर हाँ सिल्वर ज्वेलरी खरीदती थी, चूड़ियों का तब भी बहुत शौक था। और इन बाज़ारों में जाना, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करती हूँ ना, हाँ, वो ये है ज़ैनब मार्केट के चक्कर लगाना, खड़े होके गोलगप्पे खाना। ये जो आज हम लोग बन कबाब हाय, खा रहे हाय। थे, एक्चुअली मुझे उसमें इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मुझे अपना आई थिंक बचपन का कोई हिस्सा याद आ जाता है। क्या बात। यानी आज हम जब शाह साहब के कमरे में बैठे हुए थे, वहाँ वो प्रॉपर ठेले वाले बन कबाब पड़े हुए थे, हम सबने उसको एंजॉय नहीं बल्कि सेलिब्रेट किया है सबने ना, कि यार मजा आ गया, मतलब सबने खाए। और मतलब क्या यार, तो कभी ये दिल नहीं करता कि ऐसी तरह बुरका शुरका पहन के हाँ ये कर, वो है? अच्छा, बहुत किया दिल है? करता है। आज सुबह हाँ। अनुषे मेरी मैनेजर जो है वो कह रही थी कि मैंने कहा मुझे तुम लोग लेके नहीं जाते। हाँ। लाइट हाउस में ये मिलता है, ये यहाँ मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। हाँ, हाँ। तो मुझे लेके जाओ ना यार, बुर्का पहना के। मैं कुछ नहीं, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बुर्का पहन के गई हूँ, थोड़ी 1-2 दफ़ा गई हूँ, लाहौर में भी गई हूँ, कराची में कहाँ गई हैं? कराची में हम कहाँ गए, CTC, आशियाना, ये सारी। तो आवाज से तो नहीं पहचान लिया? आवाज से पहचान आप लेते हैं। जाएं और आप खामोश रहें, इनको बोलने दें। अब ये कैसे हो सकता है? पर मजा ही नहीं आएगा। मजा ही नहीं आएगा। ये मुझे तो अंदाजा है। जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ, वो मैं पूरा कवर्ड होती हूँ यहाँ से हेड टू टो, और लेकिन मैं वो जैसे आवाज ही से- कुछ बोलती हूँ कहते हैं मायरा खान। और फिर मैं इतनी गधी हूँ कि मैं बोलती हूँ नहीं। तो वो तो बिल्कुल ही मेरा प्लान फेल हो जाता है। अच्छा, आपके साथ ये हो रहा है, हमारे साथ इसकी उलट हो रहा है। जब हम दुबई में थे ARY में, और बिल्कुल ही नया नया, थोड़ा बहुत लोगों ने अभी थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ही थोड़े बहुत जानते थे, तो हम टैक्सी में जा रहे थे, तो वो टैक्सी वाले भाई ने ना ज़रा शीशे में देख के पंजाबी में बोला कि वसीम बदामी। तो मैं चौड़ा हो गया। मैं कहा जी जी। बताएगा और रहने दे यार, ऐसी बकवास कर रहा है। तो हम बता रहे हैं तो भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, और आप कह रही है कि मैं नहीं हूँ मायरा खान, तो भी लोग कह रहे हैं। ओह, ये जो तो है। और ट्रस्ट मी, मैंने इसमें कोई मुबालगा नहीं, एग्जैजरेशन नहीं किया मैंने। यानी उसने बड़ी इज्जत दे के पहले मुझसे पूछा वसीम बदामी, मुझे पूरा चौड़ा होने का मौका दिया। मैंने जैसे ही मैंने कंफर्म किया, उसने कहा बकवास कर रहा है, उसको पता नहीं कोई मगर यकीन नहीं। यू नो कि आप बिल्कुल वही, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिफरेंट लगते हैं ना रियल लाइफ में, मगर आप बिल्कुल वही वैसे ही लगते हैं। हैं, ऐसे ही हैं, क्या बात है, विच इज अ गुड थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। कराची शहर की सबसे अच्छी बात एक और सबसे बुरी बात, भाई हर जगह की अच्छी बुरी बातें होती है ना, क्या है मतलब? भाई कराची शहर की एक्चुअली जो सबसे अच्छी बात ये हाँ। है कि ये आपको जज नहीं करता, ओके। ये आपसे ये नहीं पूछता कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, कराची का दिल बहुत बड़ा है। और बहुत टॉलरेंट है। आप मुझे बताएं टॉलरेंट को उर्दू में क्या कहेंगे? तहम्मुल मिजाजी है कराची की मिजाज, बिल्कुल। है ना? हाँ। कराची के मिजाज में तहम्मुल है एक्चुअली, ये बहुत बड़ी बात है। एंड वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट कराची। मुझे नहीं लगता मैंने किसी और शहर में इस तरह की तहम्मुल देखी, ऑलराइट। इस तरह की स्ट्रेंथ। क्या बात है भाई, कराची वालों अपने लिए तालियां बजा दो एक दफा यार, क्या बात है। और ये बात ठीक है, इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो जाहिर है बिकॉज ऑफ मेनी वैलिड रीजंस। यस, बिकॉज इट्स कॉस्मोपॉलिटन, इट्स अ मेल्टिंग पॉट। आप देखें यहाँ कोई, आप जैसे जब हम यहाँ बड़े हुए थे, क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा अच्छा भाई, वो क्वेटा में जो होना तो हो गया, मतलब क्या थोड़ी कोई दोबारा बार बार होगा वो, आप वो याद निकाल नहीं पा- नहीं कुछ नहीं हो नहीं, रहा। मैं क्वेटा में क्या हुआ था वैसे? चलो ये हम ऐसे ही गपशप कर रहे हैं ना, तो कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो है नहीं। बताऊंगी क्वेटा में हाँ, क्या होता है, ये लेकिन teaser। मैं पहले मैं और YouTube वाले सारे भाई अपने वो क्या थंबनेल तैयार रखें, देखें जरा, क्वेटा ये- में क्या हुआ माहिरा खान ने बता दिया। ये आप बनाएं अपना, ये थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये आप लोग बनाएं अपना। हाँ, सबकी ये दुकान है चले ना साथ साथ। जर्नलिस्ट, इन्होंने निकाल लिया, इन्होंने कहा अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे बनाना है तो ये मैंने तो बताया। ये है मुफ्त टिकट। मशवरा। उससे पहले मैं हाँ, क्या हाँ, कह रही थी, क्वेटा तो बताऊंगी मैं आपको। पता नहीं कराची के मिजाज का तहमुल, मुझे भी जैसी खबर नहीं। नजर आई मैं बात भूल गया कि क्या बात हो रही थी। मेरी आंखों में एकदम चमक आई जी, मुझे लगा एक वायरल मटेरियल आया है, मैंने बस क्या क्या बात कर रहे थे?
तौबा। अच्छा खैर, कुछ बात अच्छी हो रही थी। क्वेटा का ही बता दे, मेरा ख्याल है। What you don't like about कराची, What मेरा I सवाल था। don't हाँ, like about हाँ। कराची, नहीं उससे पहले। अच्छा, उससे भी पहले। अच्छा, कराची में क्योंकि पली बड़ी हूँ, फिर जब वापस आई तब वापस कराची में ही आई, सही है। फिर यहाँ काम करना शुरू किया। तो एक्चुअली जब मैंने काम करना शुरू किया तो फिर मेरी ट्रैवलिंग शुरू हुई। सही है। लाहौर, हर जगह, पेशावर, अस्सलाम वालेकुम, हर जगह मैं गई ठीक है। काम के लिए, राइट। अब मुझे एक बात, अब मुझे नहीं पता अगर आपको भी ये लगता है या नहीं, हाँ। मगर मुझे एक ये बात लगी, महसूस हुई कि मैं जब बड़ी हो रही थी, मेरे क्रिश्चियन भी दोस्त थे, सही है। मेरे हिंदू भी दोस्त थे, मेरे बोरी भी दोस्त थे, आखानी भी दोस्त थे। और जब मैं और कहीं और किसी और शहर में जाती थी तो वो लोग कहते थे रियली, टू से जी, उनके लिए बहुत अजीब बात थी। उनके लिए ये बहुत अजीब बात थी, जो कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। इसलिए आपको लगता है कि जितनी डाइवर्सिटी, जितनी एक्सेप्टेंस, जितना तहम्मुल इस शहर के मिजाज में वो नहीं है शायद। बिल्कुल। और एक्चुअली ये आप किसी भी शहर को देख लें, विच इज़ अ पोर्ट सिटी जिसे कहते हैं, हाँ, जो समंदर के पास होता है, हाँ। वहाँ होता ही है। सही बात है। That's what it Because is. of very obvious reasons It's as for well. very obvious reasons. और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, कराची के 4 मौसम होते फुल ब्लूम में, तो हाय क्या हाय, ही बात होती। मजा ही आ जाता। कराची के लोग अगर कराची का बेहतर ख्याल रखते तो क्या ही बात होती। यार ये बात ठीक है, क्योंकि कराची तो बहुत देता है ये बात ठीक है। और अपनी बाहें खोल के सबको वेलकम करता है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसका इतना ख्याल रखते हैं जितना रखना चाहिए। अगर हम एक काम कर सकें, हमको यहाँ पे, जाहिर है ना मेरा कोई ये मनसब है, ना मायरा इस आइडिया के साथ बैठी कि हम कोई नसीहत करें, ऑफ कोर्स नॉट, तो गपशप करने बैठे हैं। लेकिन अगर हम सब मिलके एक अहद कर सकें, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं ज़बरदस्त, कि कम से कम हम अपने घर का इतना ख्याल ज़रूर करेंगे। हम लोग 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाते हैं और हम कहते हैं कि यार इतना साफ़ सुथरा है और देखो हमारे शहर का क्या हाल है। तो कम से कम हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना बने, पार्ट ऑफ सोल्यूशन बने, ये वादा करके जाएं। बहुत ही छोटी सी बात कि कम से कम हम ये तय कर लें कि आज के बाद जब हमने इस नशिश से उठना है तो अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने मुल्क को गंदा नहीं करना, अपने हिस्से की क्षमा जलानी है, कोई कचरा नहीं फेंकना हमने। अगर इतनी कंट्रीब्यूशन भी हो जाए तो मेरा ख्याल है बेहतरी की तरफ एक अच्छा कदम होगा। अब जो जो लोग साथ दे रहे हैं तो वो तालियां बजा के बता दें। इसलिए कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अपने हिस्से की शम्मा हम ये जला लेते हैं, ठीक है ना सर? क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो अब जरा कराची से क्वेटा जाते हैं, फिर वापस कराची आ जाते हैं। ठीक तो हाँ जी, क्या जानना चाहेंगे? वो सुना क्वेटा था, के पता बारे नहीं में? क्या हुआ क्वेटा में, आप बड़े हाउसफुल लोग, अरे भाई मायरा खान आ गए ये वो। तो फिर वो हमें तो वो एक फ्रेम नजर आया, तो उसमें पता नहीं कोई लहलाती भी कोई चीज़, कोई पता नहीं आई, क्या क्या हुआ था वाकया कुछ, या उसको ऐसे ही लोगों ने, वो एक शेर है ना, जरा सी बात थी अंदेश अजम ने से बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। तो ये ऐसे ही लोगों ने बढ़ा दिया था या कुछ था मामला? थोड़ा सा बढ़ा दिया था, ओके। थोड़ा सा हुआ भी था। अच्छा। वो इस तरह के, देखें जैसे मैंने कहा कि इस तरह के इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी हैं। यस। ठीक है ना। और अफसोस की बात यह है कि हम लोग कहाँ ये इवेंट्स फोकस करते हैं, पाकिस्तान से बाहर पैदा होते हैं। जी वो भी, लेकिन बड़े शहरों में। हाँ ठीक। ठीक है ना, चाहे वो कराची हो या लाहौर हो, या कह लें इस्लामाबाद हो, इन शहरों में इस तरह के इवेंट्स होते हैं। अब जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे इस तरह के, चाहे वो लिटरेचर फेस्टिवल है, चाहे वो इस तरह की उर्दू कॉन्फ्रेंस है, या कोई भी इस तरह के कल्चरल इवेंट्स होंगे, तो पीपल, जो आपकी आवाम है, वो यूज्ड टू होगी। सही। और जितना वो यूज्ड टू होगी उतना उनके लिए ये नॉर्मल होगा। करेक्ट। जो कि बहुत ज़रूरी है। नॉर्मलाइज करना, इस तरह बैठे हुए आराम से तहम्मुल से सुनना, ये नॉर्मलाइज हमें करना है। तो जी बिल्कुल, जो किया वो गलत था, मगर वो प्यार में हुआ था। अच्छा, मुझे लगता है प्यार में तो बोतल ऐसे दी जाती है, मतलब ऐसे। हाँ, लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी। अच्छा, और अच्छा, 20,000 बंदा था हाँ। और वो बस चीख रहे थे और बस उनको दिल चाह कि कुछ हो जाए। अच्छा। जो मुझे लगता है गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये दिस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वायलेंस।
आप कुछ भी कहें, जब आपने अपना हाथ उठा दिया कुछ फेंकने के लिए, कुछ मारने के लिए, इट्स नॉट राइट, ये गलत है। लेकिन आई थिंक जैसे मैंने कहा कि जब पूरी एक ब्रिगेड आती है ना और कहती है कि देखा यहाँ कभी ऐसे इवेंट्स नहीं होने ये चाहिए। वाजे करते हैं कि ब्रिगेड आपने महाव्रतन का है ये हाँ जी बिल्कुल। ठीक, हाँ अपनी अस्सलाम बात वालेकुम अनवर मामू। ठीक है ठीक है। जी तो ये जो एक एकदम से सोशल मीडिया पे लोग आ जाते हैं ना और कहते हैं कि इस शहर में चाहे वो क्वेटा हो या पेशावर हो, यहाँ तो इवेंट होना ही हाँ, नहीं या चाहिए। यहाँ के लोगों ने ऐसा किया, यहाँ गलत के लोगों जाती ने है। ऐसा- नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ तो मुझे फिर उस पर बड़ा गुस्सा आता है। सही है। क्योंकि मुझे ये होता है कि यहाँ के लोग तो बेस्ट हैं, मैं सही। तो मिली हूँ सबसे। सही बात। किसी Right. एक इंडिविजुअल की एक किसी हरकत से एक आप इंडिविजुअल की हरकत से आप एक पूरे शहर को या प्रोविंस को ये नहीं कह नहीं सकते। कह, सही बात। और एक्चुअली नॉर्मलाइज करना ये हम पे है, क्योंकि प्रिविलेज हमारे पास दैट्स राइट। है। राइट। और इस तरह के आपने इवेंट्स वहाँ पे किए हैं, ज़बरदस्त बातें। कल हम बात कर रहे थे, कल भी ये सर्वे करवाया था भाई। देखिए सच्ची सच्ची बात करें ना तो कराची के बहुत मुस्बत पहलू भी हैं, हर शहर के मनफी पहलू भी होते हैं। तो कल हमने एक सर्वे कराया था, आज भी ज़रा हाथ उठा के बताएं कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका जो अपने मोबाइल से महरूम हुए हैं कराची में। हाँ मैं 2 दफ़ा, क्योंकि मैं सच? 4, हाँ हाँ ओ फल्ला मियाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू। एक भी दफ़ा नहीं हुआ। नहीं। अच्छा और ये ऐसे पूरा लोग भी मैंने हैं प्लान बनाया, पूरा मेरे पास प्लान है। दो रखे हुए आपने मतलब? नहीं तो फिर लेकिन प्लान मेरा प्लान ये है कि अब मैं आ गया, आप गाड़ी में बैठी हैं और मैंने जो है वो 10 कर दिया है कि फोन दो, तो क्या अब प्लान क्या है? मैं क्यों बताऊं प्लान? ये देखो जरा, ये जर्नलिस्ट टाइप ना मुझे सब समझ में आ रही है। मुझे लग रहा था वसीम बदामी बड़ा हमारे, अब मुझे समझ में आ रही। मैं क्यों बताऊं प्लान? वो नहीं देख रहा वो यूट्यूब, उसके बाद देखने का टाइम थोड़ी, तो वो छीनने में busy लो है। जी, जब टिकर चलेगा कि माहिरा खान ने बता दिया कि बलोचिस्तान में क्या हुआ था, तो तब तो तक वो भी देखेगा। और फिर वो देखेगा कि मैं उसको बोल में मेरा पूरा प्लान मैं आपको बताऊंगी। इट्स अमेजिंग रियली रियली। बस ठीक है, फिर मैं लोगों को बताऊंगा एक अदाकारा ने नाम जाहिर नाशत करने की पे बताया ताकि फिर इस तरह कर लेंगे। सो लेकिन ये सुन लें कि अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन ये जान लें कि वो कोई प्लान है, तो अगर ये फ़ोन नहीं देनी तो ये किसी प्लान का और हिकमत अमली का नतीजा है, वो आप जहन में रखें। लेकिन आप वाकई बहुत लकी हैं यार कि आपके साथ ये इस तरह आप शहर का नाम लिए मगर कुछ हाँ, और हुआ है। वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? बता दें कोई नहीं है। नहीं मतलब जैसे चोरी और ये सब हुई है। मसलन क्या चोरी हुई? भाई हमारे घर में चोरी हुई थी, कोई हीरा वीरा कोई? मेरी सारी चीज़ें चली, जो भी खैर चीज़ें क्या, वो इतनी सी चीज़ें थी वो चली गई, मगर लैपटॉप कैमरा पता नहीं क्या क्या। हाँ तो कोई अंदर का ही बंदा? जी अंदर ही का बंदा था। मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाती हूँ बताया कि तौबा, इस पे बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए। माहिरा खान के घर पर चोरी, असल वाकया बता दिया यूट्यूबर भाई, नोट फरमाए जी हाँ। मैं साथ साथ हाँ जी। पता है मुझे आज बहुत सख्ती से, कहाँ क्योंकि नहीं यार, हमेशा मैं अपनी अम्मा अब्बा और इन सबको ले आती हूँ इन कॉन्वर्सेशंस में, मुझे बोला गया है कि भाई हमें छोड़ दो हमें माफ कर दो। आज आखिरी मर्तबा 2025 से आप ये काम शुरू करें। अच्छा खैर हाँ मैं बताती हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि एक रात कोई फजर के वक्त हाँ अम्मा उठी नमाज पढ़ने। ठीक। अच्छा और मैं भी उठ गई। अजलान, मैं और अम्मा उस वक्त एक साथ सोते थे ओके। बिस्तर पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ अजीब लग रहा है, ड्रॉर्स सारी खुली हुई हैं, सब कुछ खुला हुआ है, अजीब लग रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ है? अच्छा लाइटिंग खोलो ये वो। अब आप सोचें जिस कमरे में हम सो रहे थे 3 लोग, उन वो सारी ड्रॉर्स खुली हुई थी, कबर्ड खुली हुई थी। जब रात आप सोए थे तब ये सब ठीक था, हाँ हाँ। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा। और अरे, छोटा मेरा अजलान भी उठ गया कि कितने साल का होगा उस वक्त? अभी 15 साल का है, समझे 7-8 ओके 9 साल ओके, का था, ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा खैर, अब हम लोग उठे, अम्मा ने कहा जाओ देखो बाहर देखो भाई। हम बाहर गई, अब्बा को उठाया। अब्बा ने कहा भाई ये तो कोई चोरी करके चला गया। ओ गॉड। तो हम कैसे सोते रह गए। हाँ ऑल 3 रूम्स, सारे तीनों कमरों में से चीज़ें गायब। अच्छा मैंने कहा अम्मा देखें हमें कुछ ना चोट पहुंचाई ना कुछ हुआ, इसका मतलब
जिसने हमारे साथ चोरी की है वो हमसे थोड़ा सा प्यार भी करता है। पॉजिटिविटी देखें आप, मुस्बत रिपोर्टिंग की जरूरत है पाकिस्तानी मीडिया को, इस तरह की, है ना? हाँ, ये वाली मुस्बत रिपोर्टिंग चाहिए पाकिस्तानी मीडिया। नहीं, बट आई मीन इट। अब सोचे ना, हाँ है ना? आपको नहीं ये लगा? भाई, वो जब आया ही चोरी करने, तो और 3 लोग इतने शरीफ हैं कि वो करवट भी नहीं बदल रहे, तो उसको क्या पड़ी है कि किसी को, वो अपना काम करेगा और घर जाए बस। वो किसी और लेकिन आपने पॉजिटिविटी निकाली। अच्छा, हाँ, निकाल तो आपने अम्मा से कहा, अम्मा ये आदमी हमसे प्यार करता था, यहाँ ये कोई इसमें प्यार ढूंढा आपने, इसमें स्टोरी हमने में, प्यार ढूंढा। स्टोरी में प्यार तो ढूंढा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि कोई अपना ही बंदा है। हाँ ठीक है। अच्छा, हमारा एक ड्राइवर होता था, उसका हम नाम नहीं लेंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, खैर, अब कुद्दूस, ऐसे ही लोगों की अंडरस्टैंडिंग है ना? हाँ, चले हाँ, कुद्दूस। कुद्दूस। तो कुद्दूस को बुलाया, वो हमारे घर में रहता था। तो हमने कुद्दूस को बुलाया। अम्मा ने कहा, कुद्दूस चोरी हो गई है घर में, तुम क्या कर रहे थे? अच्छा, वो बाहर था ना, उसका एरिया सुन। सही। तो उसने कहा, पता नहीं, मुझे क्या पता, ये मुझे कैसे पता कि क्या हुआ है ये वो। उसने कहा, उन्होंने कहा, कुद्दूस तुम्हारे पास, अब मैं कुद्दूस बोल रही हूँ, उनका नाम कुद्दूस नहीं है। था। हाँ, नाम लेकिन तो राफे है, आप कुद्दूस। हाँ। नहीं, तो उन्होंने कहा कि कुद्दूस भाई, तुम्हारे पास ही तो होती हैं चाबियां, पीछे वाले जो हिसान मेरे भाई का कमरा है। खैर, अब लंबी स्टोरी शॉर्ट, सुबह हो गई। मैंने अपनी दोस्तों को फ़ोन किया, अब्बा ने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई ये चोरी हो गई है, जो कुछ था हमारे घर में वो चला गया है, ये वो। और हमें लग रहा है कि शायद कुद्दूस ने किया है। अच्छा, जब सब आने लगे, जैसे फैमिली और फ्रेंड्स, हाँ। ताजियत के, चोरी की ताजियत के। चोरी की हाँ, ताजियत के चोरी लिए जब आने लगे, ताजियती रेफरेंस तो स्टोरी अब का आप मतलब। ये देखिए कि जब वो आ रहे थे, उनको भी पता था कि कुद्दूस पे ही शक है। लेकिन अभी कुद्दूस मशकूक चल रहा है इस वक्त घर में। तो जब वो एंटर हो रहे थे सब, तो कुद्दूस दरवाजा खोल रहा था। और सब कुद्दूस को यूं देख रहे हैं। सो अब जब लोग आ रहे हैं, उन्होंने कहा, भाई अगर कुद्दूस पे शक है तो वो अब शाम के 5 बज गए हैं, वो यहाँ क्यों है? वो तो भाग जाए वरना, है ना? हाँ, मतलब वो यहाँ क्यों है? हमने कहा, यार अब वो बेचारा, खैर पता ये चला कि उसी ने किया था। कुद्दूस ही निकला। कुद्दूस ही निकला। और ये हमें पता था, लेकिन हम लोग ये नहीं चाह रहे थे कि पुलिस आती है, फिर वो मारती है और ये वो, और बुरा हो तो जाता। बाद में पुलिस ने कहा चाय पिलाई होगी उसको क्या? तो बाप, तो कुद्दूस की शनाख्त कैसे हुई? ओ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, बताया ना। मगर देखिए, मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। नहीं, कुद्दूस की शनाख्त ये इंटरेस्टिंग है, नहीं ऑडियंस कह रही है यार। अच्छा, खैर, हमने कहा नहीं, वो तो जैसे आप कोई गजल ना सुनोगे, और सुनाओ, और सुनो। हाँ, अताओ। अल्लाह तौबा। अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है कि ये कराची देखिए, की मेरी महफिल, सबको मेरी अपना खाला अपना, कह रही है, everyone बस। can relate। मेरी खाला वहां से मुझे कह रही है, बस उनको सिर्फ एक बात का डर है कि आपने रवानी में कुद्दूस का असल नाम ले लेना है। वो नहीं लेंगे, वो नहीं होगा, मेरी गारंटी है। हाँ। अच्छा, खैर, कुद्दूस फिर, हाँ, कैसे पता चला कि कुद्दूस है? तो भाई अब्बा ने कहा, देखो अब्बा, अम्मा, हम सब ने कहा कि पुलिस आती है, वो इतना मारती है, इतना टॉर्चर होता है। ये मैं नहीं कह रही कि पुलिस बुरी है, लेकिन ये होता है, तो क्या पता कुद्दूस ने नहीं किया हो। तो अब क्या करें? तो एक अब्बा के दोस्त आए। उन्होंने कहा, देखो, मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसके पास है आर्मी डॉग। अल्लाह की कसम, ये बहुत सच स्टोरी। कौन सा डॉग? स्निफ डॉग। स्निफ डॉग, ये सही है। ठीक है। हाँ, तो तो अब्बा ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा, हाँ, वो आएगा, हम उसको पहले लेके जाएंगे और वो जगहें स्मेल कराएंगे जहाँ वो कुद्दूस गया था, जहाँ चोरी हुई थी। अच्छा। फिर हम उस कुत्ते को खुला छोड़ देंगे और फिर हम देखेंगे वो कहाँ जाएगा। अब जहाँ रुक गया कुत्ता, तो वो वही है, वही गेम है। अच्छा जी, इतना बड़ा कुत्ता हमारे घर पे आया रात। अब सोचें, ये 24 घंटे हो गए। ये ताजियती रेफरेंस के बाद की बात है। जी जी जी, ताज़ियत चल रही है ना। अच्छा, ताजियत, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, कुत्ता आया इतना बड़ा, उसको मैंने कहा, आई थिंक मैंने उनको बोला, जो साहब थे, मैंने कहा, ये यहाँ से ये गया, अम्मा की कबट से मेरी कुछ चीज़ें थी, ज्वेलरी, वो चली गई, ये सब बता दिया। हाँ भाई वाह, सॉरी नहीं, हाँ, उस स्निफ डॉग ने, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ओके, सब स्निफ करके उसको छोड़ा हमने। हाँ,
और फिर वो आई कैन नॉट टेल यू, आई एम नॉट इवन लाइंग, ये एक इतनी सच बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो इतनी मज़े की स्टोरी लग रही है ना। देखिए सब कैसे देख रहे हैं मुझे। लोगों को मजा आ रहा है ना। तो फिर वो अभी इतनी सारी बातें हो रही, हमने की नहीं, टाइम भी कम। एग्जैक्टली, तो आप ये मेरी नहीं, नहीं, पूरी ठीक है ना। चोरी के या आपने पीछे कहा कुछ नई बात करनी है, अब कुद्दूस ही नया रह गया, बाकी आप मतलब- अब हर इंटरव्यू में शाहरुख खान के साथ काम करना कैसा लगा? खैर, कुद्दूस ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका, मैं शाहरुख खान। फाइनल हैं? बात, सही कह रहा हूँ ना भाई? हाँ, फाइनल ये बताओ। बात ये है कि कुद्दूस अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं, अच्छा। कुद्दूस खड़ा घबरा रहा है और कुत्ते की तरफ सब देख रहे हैं। जी बिल्कुल। एक नजर कुद्दूस की तरफ, एक नजर उसकी। हाँ। जी बिल्कुल। कुत्ता फिर गया एक कमरे में, भागा दूसरे कमरे में, फिर ऊपर छत की तरफ गया, फिर वापस आया, बाहर गया, गेट की तरफ गया और फिर वापस गया, और जहां उसका बिस्तर था ओ, वहां जाके बैठ गया। और कुद्दूस का दिल बैठ गया जी बिल्कुल। और यूं कुद्दूस पकड़ा फिर गया। मैंने कहा कुद्दूस आई एम सॉरी, मगर अब तो सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ खड़ी कुत्ते हो ने भी गवाही दे दी होगी। तो आई एम इंसान तो सॉरी। इंसान, जानवर तुम भी। पहले बता देते तो ये नहीं होता। ओए होए, बड़े लोगों की बड़ी बात है। देखिए ना, घर पे चोरी हो रही है, स्निप डॉग देख रहे हैं आप, ताज़ियती रेफरेंस। लेकिन चलें, अब आई कोई एम बड़े लोगों बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, मैं अभी वो चूंकि वो वक्त कम है तो मैं क्विकली कुछ चीजें वैसे अभी है ना। रैपिड फायर। हाँ, रैपिड फायर मैंने आखिरी 5 मिनट उसके लिए रखे हैं, उससे पहले बस 3-4 छोटी बातें। अच्छा, एक तो मुझे बताएं कि ये वैसे वाकई क्या आपको इस टॉपिक से कोई चिड़ सी हो गई कि जब भी इंटरव्यू होना है तो जनाब पूछना है कि वो जी शाहरुख खान के साथ तजुर्बा कैसा लगा, या आपको लगता है ठीक है यार, एक सुपरस्टार है तो लोग, या यू आर इनफ ऑफ, यू थिंक इट बहुत हो गया यार? Well, I'll never have enough of him, but I think कि जब मुझसे कोई पूछता है फिर मैं जवाब देती हूँ। हाँ, अब आपका अभी लोग फैसला करेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आपको मार्क्स देंगे कि मैं 2-3 जुमले बोलता हूँ, आप उसको पंजाबी में बोले, तो हम देखेंगे आपकी पंजाबी जो है वो कितनी जो है ना वो है, ठीक है ना? मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि मैं यहाँ उर्दू की कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। तो थैंक इस यू। कौम को 70 साल से ऐसे बेवकूफ बनाया जाता रहा। ओ भाई, उनको एक चीज से बचना है। आप लोग तालियां बजा के, आप लोग यार देखो पीछे वालों को पसंद में आया कि वो देखो, एक मैं कर लेता हूँ आपसे, एक आप, फिर दोनों की लोग तालियां बजा के बता देंगे हम दोनों में से किसकी पंजाबी अच्छी है। ठीक, मेरी आपसे ज्यादा बुरी है, ट्रस्ट मी। अच्छा, मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है ना, चले। लेकिन आपने तो फिल्म तो की है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, मतलब। अच्छा चले। तो पंजाबी का कोई भी एक जुमला आप ये कहते हैं कि मुझे यहाँ मीडिया के सारे दोस्तों को इतनी बड़ी तादाद में देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा, अल्लाह की कसम, ये मैं भी नहीं बोल सकता पंजाबी में वैसे। हाँ तो हम दोनों मैंने बोल तो दिया है। हम दोनों ट्राई करते हैं। नहीं तो हम दोनों का तो मुकाबला है आपस में, फिक्स्ड मैच, फ्रेंडली ओपोजिशन तो ना बने आप। देखा, ये ही प्रॉब्लम है। हाँ, यही हम दोनों problem मिलके है। नहीं फिर मिल के करना चाहिए काम। अच्छा चलें, तो आप बिस्मिल्लाह करें। मैनू ए जड़े मीडिया दे साडे गिराई हैं, हम दोनों मिक्स करेंगे तो अजीब सही हो जाएगा एक ही कुछ। डायलॉग आता है। वो क्या, वही बोल रहे हैं फिर, आई एम श्योर कि वो वे मौलिया, आहा, आपको बोल दो। हाँ, मौलिया को कैसे एक्ट करना है, मैं क्या करूँगा? मेरे एक्सप्रेशंस क्या? हाँ, बोल रहे हैं। मैं आप सबको बोल देती हूँ। हाँ। वे कराचिया, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। यार ये मुझे पता होता ये डालोगे तो मैं क्या, मुझे ही बोल दें। ये मैंने वसीम बदामी को किस बात पे पछताना पड़ा? अगला थंबनेल बनते रहे साथ साथ, है ना? भाई क्या ये रील शॉट था? अच्छा हाँ, सही है। देख रहे हैं हर तरह से दिमाग चल रहा है लोगों का। लोगों का या आपका? यार वो रील शॉट उसने बोला है, मैंने थोड़ी बोला, उन्होंने कहा रील शॉट, हाँ। व्हाटएवर दैट इज। यार वो क्या हो गया जो भी आप बना रही थी वहां जब निकल रहे थे तो? रील नहीं बना रही थी। अच्छा, कोई और, कोई अपना पसंदीदा शेर सुना दें। हाँ, आई थिंक वी शुड गेट हुमायूं। देखिए वो इंतजार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैंने कब कहा कि अगला सेशन फिरदौस जमाल साहब का है? हुमायूं भाई का ही है, आ रहे हैं वो, खत्म कर रहे हैं, आखिरी 5 मिनट है। अच्छा बस ठीक है, अगर आपने शेर नहीं सुना तो फिर मैं रैपिड फायर। हम लोग रैपिड फायर। भाई मैं कुछ चीजों के नाम लूंगा, आपने इनके लिए एक लफ्ज। ठीक है। ठीक है, एक लफ्ज, चलें। ओके, कराची, 1 वर्ड। होम, घर। लाहौर। लाहौर, मौला जाट। ओके,
माहिरा खान, अपने लिए एक लफ्ज। अपने लिए हम कह देते हैं हाँ, थैंक यू। सुपरस्टार फॉर श्योर। क्या बात है। अच्छा जी, माहिरा खान के बाद इमरान खान। आपने बोला है रैपिड फायर पे आ जाता। ब्रेव। ब्रेव। शाहरुख खान। बचपन की मोहब्बत। मेरी तो बचपन की मोहब्बत है। ओके। हाँ। खलीलुर रहमान कमर। गुड राइटर। गुड गुड डायलॉग्स। फिरदौस जमाल। क्या कहूँ, मैं उनको जानती नहीं हूँ। टीवी पे, टीवी पे ना एक्टिंग। जी, मगर मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो मैं क्या कहूँ। तो इमरान खान साहब आपकी फूफी के बेटे। ओह, he's a very experienced actor. बिल्कुल ठीक है। अवार्ड शोज। मुझे लगता है कि अवार्ड शोज आर गुड फॉर वन रीजन, एक्चुअली टू रीजंस। Okay. एक, जब वो नए लोगों को सराहते हैं तब अवार्ड शो बहुत अच्छा होता है, और दूसरा क्योंकि हम लोग सब, क्योंकि हम एटलीस्ट मैं ज़्यादा नहीं मिलती अपनी इंडस्ट्री से, हाँ, तो वहाँ मौका मिलता है। अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। अच्छा गेट टुगेदर होता है। मेरिट इट डिपेंड्स। कि किस ब्रांड का है। ये मुझे नहीं पता। देखें, ऑनेस्टली जब वोटिंग होती है तो पॉपुलर एक्टर जीतता है, यू नो। सो ये हर जगह होता वहाँ भी है। फॉर्म 45 फॉर्म 47 चलता है। या अल्लाह, ये पॉलिटिक्स हर जगह ले आता है। अच्छा नहीं, आखिरी सेगमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करें। Fill in the blanks Fill in भी the है। blanks, हाँ आखिरी। चलो जी। सो आखिरी 5 से फिल इन द ब्लैंक्स। भाई लोग मुझे डैश समझते हैं, हालांकि मैं डैश हूँ। लोग मुझे बर्गर समझते हैं, हालांकि मैं दिस। मैं वो वाला जो बन कबाब जो बन रहा था ना, वो है असल माहिरा खान। क्या बात है। Tasty. ओके, ऑलराइट। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का रईस डैश है। रईस मतलब दिल से रईस, मतलब हाँ, हुमायूं सईद। ऑलराइट। मेरे हमसफर की, यानी आपके शौहर है नामदार की, मेरे हमसफर की बेहतरीन बात डैश है। सबसे बेहतरीन बात ये है कि बहुत अच्छा इंसान है, दिल बहुत बड़ा है। और उनके ख्याल में आपकी बेहतरीन बात डैश है। यही बात है। अच्छा जी। तो डॉक्टर को दिखाएं, बड़े दिल दोनों के। वाकई हम दोनों का दिल बहुत बड़ा खानदानी है। मसला आई स्वेयर, देखिए पूछे ना। अच्छा, और आपको उनकी कौन सी बात है जो अच्छी। ये नहीं पूछे मुझसे, और वरना लोग समझेंगे कि आपको लगता है वो कंजूस है। सच आप खुद ही क्लियर कर दें कि क्या बात बुरी लगती है। हाँ, और ऐसी अफवाहें जन्म लेंगी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। नहीं, मैं नहीं बोल रही। यार बोल आपको जाओ। नहीं अब पता तो ना नहीं, मैं कि- सेशन नहीं खत्म कर रहा मैं। अल्लाह, आप बैठे हैं, हम धरना दे देंगे यहाँ पे। नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहा। लो जी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। बहुत सारी हैं क्या, तो सोचना पड़ रहा है। नहीं, मैं बस ऐसी, एक्चुअली बहुत कुछ भी नहीं है। माँ सदके, अब ये देखिए, कौम कि मैं बता आपको रहा हूँ, बताती इस कौम को 70 मैं साल से इस तरह बताती हूँ, बेवकूफ सुने मेरी बनाया बात सुने, सुने मेरी बात सुने। अब आवाम में शऊर अब आ गया है। सुनने मेरी बात हाँ, सुने। ये आपस की बात है, मेरी आपकी। कान ने बता दिया। और हाँ, मैं हाँ, आगे आपके किसी को नहीं बता रहा। किसी को नहीं बता किसी को नहीं बता। हुआ कुछ यूं कि मुझे यही सवाल में मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में। ओके, मैंने बोल दिया। मुझे लगा कि कहाँ देखेगा। क्या बोला। मैंने क्या बोला था कि म्यूजिक कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं। अच्छा ठीक है, चलता रहता है। ठीक है। वो आ गए फोन लेके। यूट्यूब पे लग गया था। ओहो, तो अब ये भी आ जाएंगे ही। नहीं आएंगे, बता दें तो आपस की बात है ना, बस हाँ, खत्म ये कर तो रहे हैं आपस की बात है, ये कोई लगाएगा थोड़ी। बस। हाँ। चलिए ठीक है भाई। माहिरा खान, अगर आप आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहें, फिर हम कंक्लूड करते हैं इस सेगमेंट को बाकायदा तौर पे। बस यही कहना चाहूँगी कि वाकई बहुत मज़ा आया यहाँ आके। क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा, सेशन ओवर। किसको? अच्छा, ओहो आवाम, वो कुद्दूस यार, को रिहा। वो कह रहे कुद्दूस हैं रिहा ऑडियंस से है। कुद्दूस को रिहा करो की आवाजें आ रही हैं। भाईजान अभी रिहा कौम की किसी और को करवाने में ये लगी हुई तुमने है। कहा है? तुम मेरे फैन हो या कुद्दूस के? मतलब- वैसे फैन तो मैं भी हूँ कुद्दूस की।
जो वारदात डाली है भाई ने। मैं कहती हूँ अच्छा, और वो रिहा भी हो गए, रिहा भी हो गए। ना हो गया था। हाँ, क्योंकि मैं देखती थी मोटरसाइकिल पे वो चक्कर नजर आए लगाते आपको थे। बाद हाँ में? बिल्कुल। ठीक है, तो खुद दूसरे हो गया तो कुद्दूस रिहा हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका भी, आपका बहुत बहुत अहमद शाह शुक्रिया। Thank you so साहब much. का, एंड ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप लोग जानते हैं कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और इस प्यार की बहुत कदर करती हूँ जो आप लोग मुझे देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। एक दफ़ा आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। मैं चाहता हूं उसी शेर से इख्तिताम करें, हमने कल किया था कि मौज बढ़े या आंधी आए, हम सब ने मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है घर की खातिर, 100 दुख झेलें घर तो आखिर अपना है। इस नारे के साथ खत्म करते हैं। पाकिस्तान, थैंक यू वेरी